Good evening, guys. Good evening. Good evening, sir. So, good evening, बेटा. Good evening. So, बहुत जन ने होमवर्क करके भेजा है, guys. Very good. चलो तो भी एक बार फटाक से होमवर्क क्लियर करते हैं. Let me ask to Yashashvi, बेटा, are you there? Yashashvi, बेटा, are you there? Beटा, just tell me the question of homework. Yashashvi. Hello. Sir, may I? Yeah, good, बेटा, very good. Fe2O3. हाँ. Fe2O3 gives FeTO3 reaction FeSO4. पहला क्वेश्चन था सर. Fe2O3 gives us FeSO4, right? FeSO4. Yes, sir. Okay, great. आर्सेलिन परफेक्ट किया था होमवर्क आपने. वेरी गुड. Yes, sir. But second वाले में डाउट हुआ सर. सेकंड वाला नहीं हो रहा. आई एम डूइंग फाइन. अभी इसमें हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है. यशस्वी ऑफ व्हाट बेटा? प्लीज सब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. हाँ गाइस. अरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है यशस्वी का. ओके ओके. सो डोंट वरी. चलो लेट्स स्टार्ट विथ ज़ील. आर यू देयर? यस सर. सर मैं बोलूं. एक मिनट बेटा, उनको पहले देते हैं चांस. तो ज़ील बेटा, Fe2O3, हाँ, दैट इज इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ. वेरी गुड. मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. ग्रेट बेटा. सो वेरी गुड. अभी प्रॉब्लम इज व्हाट? वैलेंसी. हाँ कि ना? ना. ना. अच्छा, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट लगाना है बेटा. बहुत जन का ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम आया था होमवर्क में. मैंने चेक किया. देखो, मैं होमवर्क चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना क्या मिस्टेक हो रही है. इसके लिए आई एम जस्ट आस्किंग एवरीवन टू सेंड मी द होमवर्क. तो डॉन डॉन खेलो. चलो जिल. ऑक्सीजन. हाँ, एक को कितना चाहिए? 2. 3 को 6. 6. बेटा 2 Fe ने मिलके 6 दिया, तो एक ने 2 ने 6 दिया, तो एक ने 3 दिया ना. Am I right झील बेटा? यस. अभी इधर एक SO4 को कितना चाहिए गाइस? आई मीन झील. हाँ, O4 को 8. नहीं, अभी इसको शॉर्टकट वे में करो. SO4 एक पूरा सल्फेट है. SO4 को क्या है वो? सल्फेट. तो सुबह अपन ने याद किया OH, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सबका -1 चार्ज. साइनाइड, बराबर. हाँ. सल्फेट, कार्बोनेट का -2 चार्ज. फॉस्फेट का -3 चार्ज. बस इतना याद करना अभी फिलहाल, एकदम फास्ट करने के लिए बेटा. अभी भी याद रखो. तो SO4 का भी याद रखना पड़ेगा. एक सल्फेट को कितना चाहिए? 2. 2 माइनस चार्ज है ना भाई. Fe को बोलेगा चल दे दे 2 तू. मैं राइट? यस. तो बेटा कितने का चेंज आया? 1. बस. अभी झील बेटा. सर नहीं सुन रहा. बेटा ये 3 को ऑक्सीजन को 6 चाहिए.
दो ने मिलके 6 दिया तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये समझा लेकिन ये वाला नहीं समझा। देखो ना इधर सल्फेट को 2 चाहिए तो Fe ने 2 दिया। सर पर Fe का लास्ट में तो वैलेंसी 2 ही है उसकी, तो 2 3 कैसे देगा? अच्छा उस पे आते हैं 2 मिनट के बाद मेघ, बट अभी पहले फिलहाल दे दो बेटा उसको, ठीक है 5 मिनट में आते हैं उस पे। हाँ सर, ओके। ओके चलो मेघ अभी ना सामने क्लियर। सर SO4 को कितने चाहिए रहते हैं? SO4 का चार्ज क्या है जरा देखो। -2। SO4 का, हाँ तो उसको क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 चाहिए। हाँ तो उसने 2 मांगा, ये तो आप साइड पे कर सकते हो। SO4 4 ऑक्सीजन को 8 चाहिए। सल्फर 286 कितना देता है खाली, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना कम पड़ा, 2। 2। SO4 को 2 चीज जरूरत है, 2 मांगता है सबसे। क्लियर, हाँ कि ना भाई, बोलो बोलो क्लियर कुछ। सर। हाँ तो सर। कमिंग बैक टू जेल, जेल 3 से 2 कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1 बेटा। 1 मोल ऑफ Fe2O3 में Fe कितने हैं, 1 मोल ऑफ Fe2O3 में Fe कितने हैं, 2 तो हेंस टोटल चेंज कितना हुआ 1 का। बेटा 3 से 2 मतलब 1 का चेंज बराबर, हाँ 3 से 2 मतलब 1 का चेंज। अभी 1 मोल ऑफ Fe2O3 में कितने Fe है, 2 तो जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्योंकि ये एक Fe का है ना ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, हाँ तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 में तो 2 Fe है, दोनों इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे 1 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज विल बी 2 राइट। हाँ समझा। तो हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या Fe2O3 will be upon 2 like that. Am I clear? यस सर। Great. अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं, सेम में let me call now Vanshika, are you there? वंशिका बेटा यस सर। अभी इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेटा, यस सर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4, तो वेट ऑफ FeSO4 अपॉन वैलेंसी ऑफ बेटा, FeSO4। बात क्लियर है। यस सर। अभी वेट ऑफ FeSO4 वैलेंसी ढूंढना है बेटा, तो अभी Yes, ऑक्सीडेशन sir. स्टेट क्या लगाए थे इधर, +2 ग्रेट, और इधर +3 अभी 2 से 3 कितने का चेंज है, 1 का, 1 अभी इलेक्ट्रॉन का। अभी इस तरफ 1 मोल ऑफ FeSO4 में कितने Fe है, 1। 1 into 1, यस सर। टोटल चेंज 1 का आया। यस सर। Am I clear to all? यस सर। हाँ सर। Please text me over there फटाक से। ओके ग्रेट। सो गाइस प्लीज पूछेंगे तो मैं प्रॉपरली और सिखा पाऊंगा गाइस, सिंपल सी बात है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। स्क्रीन ब्लर है तो आपका नेट कनेक्शन है भाई, क्योंकि वो सबका स्क्रीन का प्रॉब्लम आएगा तो मेरा नेट का कनेक्शन प्रॉब्लम है, सो सिंपल। ओके नो भाई इधर रेन नहीं गिर रहा है, आगे बढ़ते हैं अपन।
चलो भाई आर्सल एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोलो जल्दी। सर आपने वो नहीं बोला 2 Fe एफई का वो लास्ट का। अच्छा क्या बेटा? हाँ सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट, सॉरी। वैलेंसी का। सी है बेटा। भी क्या होता है ना, डी ब्लॉक थोड़ा सा अलग चलता है, कभी भी याद रखो। विल बी लर्निंग दिस इन 12th स्टैंडर्ड, बट अभी सिखाना बहुत जरूरी है, तो मैं सिखा देता हूँ। चलो Fe 26 लिखो चलो। ओके ओके, अभी अभी बरोबर है अदिति आवाज? अभी क्लियर है? थोड़ा माइक और नजदीक लिया मैंने। Okay, guys. Now, abhi barabar, guys. Still little bit now also. Okay, okay. So, guys, FE 26. Just try 5 minutes. मतलब थोड़ा प्रॉपर अभी तो आ रहा है ना आवाज? अभी बरोबर है ना गाइस? Sir, your voice is breaking. स्टिल ब्रेकिंग? Yes, sir, in Yes, between. sir. little bit. ओके, चलो 5 मिनट देखते हैं। स्टिल अगर 5 मिनट में स्टिल अगर सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू होता है तो विल स्विच टू अदर थिंग्स, समथिंग नेटवर्क। फाइन? Yes, sir. ओके, तो FE एवरीवन यस सर। 26 हाँ सर। लिखो जरा। शाहरुख, शाहरुख 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 प्रियंका, प्रियंका शाहरुख शाहरुख प्रियंका प्रियंका, शाहरुख डियर शाहरुख प्रियंका। डियर फ्रेंड प्रियंका। ठीक है, हाँ। अभी शाहरुख फर्स्ट नंबर का हीरो है, 1 2 3 4। प्रियंका सेकंड नंबर की हीरोइन है, लाइक दैट। डायरेक्टर थर्ड नंबर पर। शाहरुख में 2, शाहरुख में 2, प्रियंका में 6, 6 शाहरुख में 2, प्रियंका में 6, शाहरुख में 2, डायरेक्टर में 10। 6। ओके बस सर। हो गया। हाँ सर हो 6 गया ना किए सर। 26? हाँ, तो हियर FE 26 इधर तक मेक हाँ सर। आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ये। 18 18 ओके, 18 18 आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ दिस टू हाँ सर। 3D6 एंड 4s2, व्हाटएवर यू कैन राइट, आगे पीछे चलेगा। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. 3D6 4s2 लिखा मैंने। हाँ आर्गॉन सर। 3D6 4s2। अभी मेघ, ये बाहर के तो मैं इलेक्ट्रॉन 2 निकाल ही सकता हूं, हाँ सर। बट ये अंदर है ना, अंदर के 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता हूं। क्यों 4 और निकाल सकता हूं? उसके लिए वी हैव टू वेट टिल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके सर। मतलब Fe में से बेटा मैं 2 और 4 टोटल कितने निकाल सकता हूं? 6। 6 मतलब Fe का बेटा +2 +3 +4 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है गाइस। ओके सर। कैन यू प्लीज कम अगेन मेघ? हाँ सर, इसका मिनिमम मतलब 2 हुआ ना और मैक्सिमम 6। हाँ, ओके ओके। हाँ ओके सर, समझा। सर कैन यू प्लीज रिपीट, वॉइस सच्ची में ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, सी Fe जो है उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 लाइक दैट। ठीक है,
हेलो। Yes, sir. यस सर। तो अभी आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं निकाल ही सकता हूं बेटा। आउटर मोस्ट के क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन तो मैं निकाल ही सकता हूं, बट अंदर के 3D के भी 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं क्योंकि वो भी इनकम्प्लीट है। सो आई कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन मीट फ्रॉम बाहर के 2 और अंदर के 4, टोटल 6 sir. 6 इलेक्ट्रॉन। ग्रेट। सो अर्शलन प्लीज क्वेश्चन बताइए। 2 Fe हाँ plus 2 charge हाँ gives 2 Fe plus 3 charge हम्म, plus 2 electron. ओके। सो गाइस एकदम सिंपल है। हियर equivalent weight of Fe2 plus Mr. Arsalan, Yes, sir. either equivalent weight of ये क्या हो रहा है, ठीक है चलो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2 प्लस ढूंढना है मुझे, राइट? Yes, sir. वेट ऑफ Fe2 प्लस अपॉन वैलेंसी, राइट? Right, sir. वेट ऑफ Fe2 प्लस इज व्हाट 56 Fe का वेट, Yes, sir. ओके। एंड वैलेंसी बेटा, वैलेंसी के लिए लेट्स अप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर हियर। बोलिए। +2, sir. +2 ऑक्सीडेशन Plus स्टेट 3. हियर बेटा +3 3. कितने का 0. चेंज है? Right. 1 का change, sir. 1 का चेंज। नाउ ये तो आगे 2 लिखा हुआ है, मुझे 2 देखना ही नहीं, मुझे खाली क्या देखना है? 1 मोल का। 1 mole, sir. मुझे खाली क्या देखना है? 1 mole का. हाँ, One. 1 मोल का। So 1 electron. 1 मोल ऑफ Fe2 प्लस में एक ही Fe है ना, Yes, sir. उसको Okay, sir. चेंज Got कितने it. का हुआ? एक का sir. ग्रेट। एम आई क्लियर? Yes, sir. श्रुति एम आई क्लियर? अदिति नहीं हाँ सर। सर क्लियर। देखो वापस बताता हूं मैं, ये देखिए, ये बेटा इधर मुझे वैलेंसी ढूंढना है Fe2 प्लस का, राइट? मुझे यस बोल- सर। क्या ढूंढना है? वैलेंसी। तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज है वो लिखा, इधर भी क्या चार्ज है? 3 +3। बराबर बेटा। यस सर। अब भी आप मुझे बताइए 2 से 3 कितने का चेंज हुआ बेटा? 1। अभी ये आगे कोएफिशिएंट 2 है ना, यस सर। मतलब 2 मोल है, ये 2 मोल्स है। मुझे कितना मोल्स कंसीडर करना है बेटा? 1। 1। तो 1 मोल ऑफ Fe2 प्लस में कितने Fe है? एक ही 1। है, राइट? हाँ, सो वही Fe एक का ही चेंज कर रहा है, लाइक दैट। ओके वही सर। Fe ने एक का चेंज किया। एम आई क्लियर नाउ? यस लास्ट सर। क्वेश्चन में क्या था बेटा? इधर बेटा ये Fe2O3 1 मोल ऑफ Fe2O3 में सर श्रुति, योर वॉइस इज। अच्छा अभी देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ Fe2O3 में कितने Fe है बेटा? 2। हेंस अपन ने इधर मल्टीप्लाई बाय 2 किया था इधर, बात समझा? यस सर। आगे 1 लेने का ऐसे, फिर चेक करने का कि कितने Fe है। 2। अभी क्लियर है? यस सर। ये वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ श्रुति? 1 मोल ऑफ FeSO4 में कितने Fe थे? 2। बाप रे बेटा, ये 1 मोल ऑफ FeSO4 में एक ही Fe दिख रहा है ना ये, अच्छा सॉरी। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके लिए अपन ने एक का चेंज मल्टीप्लाई बाय 1 किया।
Okay, sir. You got it, my thing? हाँ Yes, सर, अगर इसके Fe के आगे 2 हुआ तो उसको नहीं गिनेगे ना? हाँ, इसके आगे 2 होता श्रुति, तो वो डिक्लेयर करने का, खुद अज्यूम क्या करने का बेटा? 1. एम आई क्लियर? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करो ना, आपकी आवाज बीच बीच में चली जाती। अच्छा, Yes, sir. ओके ओके। शियर, ये 1 मोल ऑफ Fe2O3 दिख रहे हैं आपको रामशा? यस सर। 1 मोल ऑफ Fe2O3 में कितने Fe थे? तो मेरे को वो सब समझा सर। हाँ, इसके नीचे वाला, हाँ ये वाला तो। इसमें आगे कुछ भी लिखा हो कैंसिल करके 1 समझने का कभी भी, यस सर। क्योंकि 1 मोल के अंदर देखना है कभी भी। ओके सर। ओके, ग्रेट। अभी इधर 1 मोल के अंदर कितने Fe थे रामशा? 2। अरे यार, ये FeSO4 में 2 कहाँ दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना ये किधर किधर सर? सॉरी। FeSO4 में। हाँ हाँ सॉरी सर, आई वाज हाँ, सीइंग नो प्रॉब्लम। तो ये एक FeSO4 में एक ही Fe होने के कारण हम लोग को टोटल चेंज को क्या मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं बेटा? 1 का चेंज मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किए, समझा? यस सर। ओके, ग्रेट। सर इसका मतलब जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ उस मोल्स देख। हाँ, उसका 1 मोल लेके 1 मोल लेने का, बस उसका। ठीक है अभी देखो, इधर अपन किसको कंपेयर कर रहे थे? Fe2 प्लस का निकाल रहे थे, राइट? यस सर। तो उसका 2 मोल दिया था जानबूझ के मैंने, तो अपन को क्या करने का उसको? 1 लिखने का। तो 1 मोल ऑफ Fe2 प्लस में कितने Fe है? 1। तो हेंस चेंज 1 का ही हुआ, तो हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2 प्लस इज 56 by 1, दैट इज 56, राइट? यस सर। ग्रेट। श्रुति बेटा, प्लीज लास्ट टाइम ट्राई करो ये। Yes, sir. इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe plus 3, that is weight of Fe plus 3 upon, बराबर? Hello, sir. हाँ बेटा, हेलो श्रुति, आर यू देयर? Yes, sir. See, equivalent weight of Fe3 plus will be weight of Fe plus 3 upon, Valency. बराबर? Yes, sir. अभी मुझे श्रुति बेटा वैलेंसी ढूंढना है Fe3 प्लस का। Fe3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। हेलो सर +3। बेटा, श्रुति को बोलने दो। श्रुति बेटा, Fe3 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 3। इधर श्रुति Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर सर मैं बोलूं? 2। ये एवरीवन 3। Sir. हाँ हाँ श्रुति, Sir, network गया था. हाँ हाँ, मतलब कनेक्शन प्रॉब्लम है ना, इसके लिए आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा। अभी कोशिश करो समझने की। Fe प्लस 3 और प्लस 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 and 2 है, राइट? Yes, sir. अभी बेटा ध्यान से, एक का चेंज है ये, 3 से 2 मतलब 1 का change. 1 का चेंज। अभी इधर श्रुति
ये 1 मोल करने का, 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ Fe3 प्लस में Fe एक ही है, Yes, sir. एक ही है. सो हेंस बराबर One बेटा, electron. Yes, sir. सो हेंस अगेन the equivalent weight of Fe3 plus is also 56. 56. Yes, sir. सुपर बेटा, एक्सीलेंट। हाँ हाँ सर हाँ, आएगा, दोनों का करेंगे तो सेम ही आएगा ना हमेशा? क्या? दोनों का करेंगे तो सेम ही आएगा ना? हाँ वो तो देखो, इधर देखो, अभी वो पहले वाले केस में इधर देखो आप, इधर ये वाले केस में क्या हुआ, 2 Fe थे तो डिवाइड बाय 2 हो गया उधर, समझे आप? हेलो, हाँ सर, समझा। समझा? ओके ओके। एवरीवन प्लीज, सिर्फ पढ़ाई की बात करने का है, रेन वेन की बात नहीं करना है ग्रुप पे। एंड मोर ओवर बेटा रामशा, उधर इंटरनेट का आपके यहाँ पे कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम लग रहा है, सो जस्ट कोशिश कीजिए आप थोड़ा थोड़ा जितना हो रहा है आवाज, राइट? सर आई एम हाँ कंफ्यूज नाउ। सर हाँ, जो आपका 2Fe प्लस 2 का जो था ना, ये वाला, हाँ नहीं सर, अभी का जो रिसेंट आप सॉल्व कर रहे थे ना एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ हाँ, हाँ ये वाला। सर उधर 2, अगर ये 2Fe2 प्लस का होगा तो उसका 2 मोल्स कंसिडर करने का कि 1 मोल, क्योंकि बाजू में तो 2Fe प्लस 2 दिया है ना। हाँ बाजू में 2 दिया है, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट हियर, ऐसे लिख सकते हो आप, 2 मोल्स ऑफ Fe3 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज किया, तो 1 मोल ने कितना किया? अभी कभी भी 1 मोल की बात करनी है। क्या बोला पूर्वा जी मैंने? 2 moles of Fe3 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो 1 मोल ने फिर कितना दिया? ओके ओके ओके, सो गाइस द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, 2 मोल ने 2 का चेंज किया, तो 1 मोल ने कितने का चेंज किया, राइट? हाँ तो सर मतलब क्रॉस बात मल्टीप्लाई करने का। ओके ओके, हाँ बोलो सामने का आप क्या? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करने का ना इसका। हाँ हाँ हाँ, यस यस। तो अभी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यस मुझे दो ना, हाँ, सर, मुझे दो ना। अरे रुको रुको यार, सर सबको मुझे मिलेगा। ट्राई कर। एक Hello, और- sir. हाँ 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 Sir, can you talk slowly? हाँ, एकदम स्लोली स्लोली, सर क्योंकि यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है. ओके ओके, एकदम स्लोली बेटा, ध्यान से। हियर लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल, जिसको सुबह चांस नहीं मिला है पहले वो देखने दो भाई। सर मुझे चांस नहीं मिला था तुझे। चुप रहे, चुप एकदम, सर मुझे भी नहीं मिला। आवाज नहीं। स्नेहा बेटा, आर यू देयर? स्नेहा, माइक इश्यू, यस और नो? सर मैं बोल दूं? ए रुको ना, ये यार सर माइक मैं इश्यू, बोल देता हूँ। यार माइक में क्या करूं, माइक ये टाइम सबको बर्थडे में माइक गिफ्ट करने वाला है मैं, सर मजा आएगा। क्या यार माइक का कुछ नहीं। सर मैं बोलता हूँ ना। रुको रुको यार, मेरा वो चले गया, शिट, वापस करना पड़ेगा। हाँ बोलो, चलो मैं तब तक हाँ सर मैं बोलता हूँ। एमएन का ऑक्सीजन इधर, डॉन डॉन खेलो चलो। ऑक्सीजन तो 1 को 2 चाहिए तो 4 को 8, 1 को 2 चाहिए 1 को 2 चाहिए तो 4 को 8, तो 4 को 8 बरोबर। पोटेशियम ने कितना दिया? एक ही दिया। पोटेशियम ने एक ही दिया, हाँ सर। ओके। सो
Here एक ही दिया अगर, तो अभी और 7 चाहिए, राइट? हाँ सर। 7 मांग लिया, मैंगनीज ने दिया 7। मैंगनीज के पास सर उसका बैलेंस ही तो एक ही है ना लास्ट। मैंने सिखाया ना, डी ब्लॉक का अभी है ना, वो टेंशन नहीं लेने का आपको। ओके सर, मतलब सब क्यों? जो भी एलिमेंट डी ब्लॉक में उसका ऐसा ही होएगा। हाँ, उसका भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि उसका वैलेंसी कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है आपको, ओके सर। राइट? चलो, हाँ सर। सो इधर Mn+2 इज व्हाट? ऑक्सीजन। बराबर है। यस सो सर। एक मिनट बेटा, एक ही जन बोलो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या होगा? वेट ऑफ KMnO4 अपॉन वेट ऑफ KMnO4 अपॉन वैलेंसी। फाइव। वैलेंसी। सो वेट ऑफ KMnO4 अपॉन 5। क्यू कितना चेंज है ये? 5 का 5 इलेक्ट्रॉन का। और 1 मोल, हाँ, एक ही मोल 1 मोल ऑफ KMnO4 में एक ही मैंगनीज है, hence total change 5। am I clear to all guys? Please type Yes, over sir. there फटफट। यस सर। ग्रेट, Yes, sir. Understood. वाओ। चलो नाउ एक छोटी सी बात करनी है मुझे। For MCQ purpose guys, please remember this. KMnO4 जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन मीडियम, वो और अच्छे से हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, बट द प्रॉब्लम इज KMnO4 दिस स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन मीडियम गाइस। स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन मीडियम मतलब KOH, NaOH, बहुत अल्केलाइन मतलब बेसिक बेटा। सो ओए, ये KOH है, क्या ये? KOH में KMnO4 डालोगे तो अंदर Mn+6 मैंगनीज +6 में जाता है, ऐसा मुझे बोलना है, ठीक है ना? मतलब अभी आपको पता है कि सर्टेन फैक्ट्स होते हैं, दैट इज, तो वन ऑफ द फैक्ट अब्दुल्ला जी इज व्हाट? KMnO4 को अगर मैंने कहां पे डाला, KMnO4 को कहां डाला मैंने? बोलिए ना प्लीज अब्दुल्ला जी, KMnO4 को कहां पे डाला मैंने? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में। तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? डिक्रीज करता है 1 से। क्या बोला मैंने जिल? हेलो? KMnO4 को स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में डालते हैं तो वो Mn अपना ऑक्सीडेशन नंबर 1 से रिड्यूस करता है। Yes, very good. So let me ask here to Twinkle beta, in this case, in this alkaline medium, what's the equivalent weight of KMnO4? Can you please tell? Yes, so weight of Yeah. KMnO3 upon valency. Valency So is how valency much? is 1. Why 1? Because it's only 1 का change, and number Yes, of sir. manganese is also 1. 1 mole of Yes, sir. KMnO4 में manganese एक ही है, hence total change is 1, right? Yes, sir. Great.
Great, beta. Superb. One more fact. KMnO4 in neutral medium. न्यूट्रल मतलब पानी, ऐसा पानी के अंदर, वाटर में और वीक अल्कलाइन मीडियम मतलब थोड़ा बेसिक। क्या 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 बोला मैंने गाइस? न्यूट्रल मीडियम में, KMnO4, क्या न्यूट्रल मीडियम में नहीं तो वीक अल्कलाइन मीडियम में थोड़ा बेसिक। यस, ये +7 स्टेट किसमें जाता है? ओ, मतलब कितने का चेंज आ गया? 3 का। ग्रेट। सो वंशिका दी ने दिया आंसर, ट्विंकल ने दिया, स्नेहा का माइक खराब है, श्रुति ने दिया सर। श्रावणी बेटा, आर यू देयर? Yes, sir. Great, beta. Please either tell me that equivalent weight of KMnO4 in neutral or weakly alkaline medium, beta. Three. Why? Why? 3 का Three change. से decrease हो रहा है. 3 का change, very good. And number of manganese is 1 mole of KMnO4 में number of manganese is 1. Great, Shravani beta. Superb. Now, here, let me tell you that KMnO4 in acidic medium, मतलब एक काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या, पहले बता देता हूं मैं, इट रिड्यूसेस टू +2, सो ये +7 है। नाउ लेट मी हियर कॉल टू, अभी किसको बुला, ए रुको ना, चलो साम्या, एक मिनट, साम्या जी गो अहेड। सर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज रहेगा, इक्विवेलेंट वेट रहेगा KMnO4। That is weight of KMnO4 upon 5. That's super brilliant answer by Shamyak. Yes. Okay. तो भाई वो कैडबरी वाला है ना, मेरे को केमिस्ट्री में भारी पड़ जाएगा, पता है ना आपको सब। सबको फुल मार्क्स आता है। अभी से मैं उल्टा करने वाला हूँ, जिसको फुल मार्क्स आया ना उससे मैं कैडबरी लेने वाला हूँ। चलेगा? सर क्यों नहीं चलेगा? ओके ओके, मजाक कर रहा हूँ, मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लो। जिसको फुल मार्क्स आएगा उसको मेरे तरफ से डेयर मिल्क, बस। चलो अभी चलो इतना क्लियर है। चलो मुझे एक क्वेश्चन देखो, अभी अभी मीत को उसमें आवाज कट नहीं होगा, हाँ अभी बरोबर आवाज आएगा मीत को। हाँ चलो, तो लेट्स वेलकम मिस्टर राज, मास्टर राज। राज, आर यू देयर? Yes, sir, I am there. ग्रेट। C2O4, ध्यान से, हाँ बेटा, ये अगर राइट आपने आंसर दे दिया तो मैं सीधा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ जाऊंगा। फाइन, आई वांट इक्विवेलेंट वेट ऑफ C2O4 2-। चलो, वेट ऑफ C2O4 में 2- में मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मुझे खाली आप वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझा दो इधर, बस। सर ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से 2 फ्री में मिल गए। हाँ हाँ। और फिर सर 2 कार्बन को 6 देने पड़ेंगे, मतलब 1 कार्बन को 3 देना पड़ेगा। फैब्युलस, वेरी गुड। इधर बेटा। और सर इधर 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए, हाँ, मतलब कार्बन को ही सब देना पड़ेगा। ग्रेट। सो ये कितने का चेंज आया सर 1 इलेक्ट्रॉन का। अभी कुछ मल्टीप्लाई करना है कुछ, राज? नहीं सर, दो सर इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों राज? C2O4 है ना, और 1 मोल के अंदर 2 कार्बन के
वेरी गुड. सो द वेट ऑफ C2O4 2 माइनस अपॉन 2 करना पड़ेगा. सुपर आंसर बाय राज. अमेजिंग. वेरी गुड बेटा. नाउ लेट्स वेलकम मास्टर प्रथमेश. हाँ हाँ. सर एक बार वो पिछले वाला सब रिपीट करो ना. ओके 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 सॉरी बेटा. इसमें ये एक का चेंज है वो पता चला. एक का चेंज हाँ. कैसा है वो समझा. एक का चेंज नहीं समझा एक सर. मिनट एक मिनट. 4 ऑक्सीजन को 8 चाहिए बेटा. हाँ सर. फ्री में 2 मिला. हाँ 6 चाहिए. 6 2 कार्बन मिलके देंगे तो एक कार्बन कितना देगा. 3. हाँ बराबर. अभी. हाँ. और इधर इधर चारों 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन देंगे. हाँ. तो 3 to 4 कितने का चेंज है +4. बेटा. 3 to 4 एक का चेंज ओह है. सॉरी सॉरी सॉरी. एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है. हाँ. एक इलेक्ट्रॉन और लॉस. 1 मोल ऑफ C2O4 में 1 मोल ऑफ C2O4 में कितने कार्बन है. 2 कार्बन. हाँ. तो इसके लिए 1 मोल ऑफ C2O4 में 2 कार्बन थे. ये एक कार्बन की बात की एक चेंज. तो इसके लिए 2 कार्बन ने कितने का चेंज किया होगा. 2 इलेक्ट्रॉन. वही लिखते हैं अपन. टोटल 2 का चेंज हुआ. ग्रेट. थैंक यू सर. माय प्लेजर. तो लेट्स वेलकम मिस्टर प्रथमेश. यस सर. ग्रेट. सो प्रथमेश, ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया समझा आपको. यस सर. अभी मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 ढूंढने में हेल्प करेंगे आप. यस सर. ग्रेट. वैलेंसी बताइए. सो वैलेंसी इज 1. 1 का चेंज है. और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं. 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर 1. ये ग्रेट बेटा. एंड हेंस टोटल चेंज 1 का आया. यस सर. यस सर. 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज गाइस. वेरी गुड. सर 2 ही लगेगा इसमें. यार यही कंफ्यूजन कब से सॉल्व कर रहा हूं मैं सामने. हाँ सर अंडरस्टूड. लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मोल में 2 कार्बन थे. तो इसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. बट राइट हैंड साइड पे एक ही कार्बन था गाइस. एक ही कार्बन था. सर हम लोग खाली कार्बन को क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन को क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ओके. वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है दोनों का. 2 बेटा अच्छे से बोलो. -2. हाँ माइनस. नो इलेक्ट्रॉन का चेंज डन बाय ऑक्सीजन. तो व्हाई शुड आई कंसीडर ऑक्सीजन. ओके सर. सर अगर दूसरा हुआ तो. जो स्पीशी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है वही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन चेंज करता है. वो इलेक्ट्रॉन चेंज गिन रहा हूं मैं तो कब से. ओके सर. कम अगेन. क्या बोला मैं. सर जो मतलब स्पीशी ऑक्सीडेशन बोलो बोलो नंबर चेंज करता है वही इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है. और ना we have the valency is nothing but number of electron change guys. Am I clear now? हाँ सर. ऐसा एक सम बताओ ना जिसमें दोनों हम लोग मल्टीप्लाई कर सकेंगे. अरे दोनों क्या मल्टीप्लाई करना है आपको. मतलब सर आगे का मतलब C2 और ऐसा कुछ पीछे का भी. ये अपन एक सुबह किया था अगर आपको याद होगा तो. ठीक है. ये करने के लिए लेट्स वेलकम निधि बेटा. निधि भी सब आपके है ऊपर. हाँ भाई इसका राइट आंसर दे दो और खत्म करते हैं कॉन्सेप्ट को भाई. निधि आर यू देयर. बेटा कुछ तो बोलो हाँ कि ना. निधि माइक प्रॉब्लम कि नेटवर्क प्रॉब्लम.
माइक प्रॉब्लम होगा। ओके चलो लेट्स वेलकम। सुनिए नहीं मृणाल। मृणाल आर यू देयर? मृणाल या ओके बेटा बोलो। S2O3 -2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले बेटा। दो ऑक्सीजन को बोलिए। दो ऑक्सीजन को सॉरी 3 ऑक्सीजन है उधर। 3 ऑक्सीजन को ठीक है ये बेटा मृणाल कौन है पहले वो सोचो 5 मिनट तक। सर वो कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा तो मृणाल जी प्लीज गो अहेड। ओके स्टिल नॉट आंसरिंग। मानव मानव बेटा आर यू देयर? मानव बेटा हेलो मानव। हेलो मानव। हाँ बेटा सर अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। यस यस परफेक्ट गुड बेटा वेरी गुड। एक ऑक्सीजन को सर 3 into 2 that is 6 हाँ फ्री minus में 2 मिला। फ्री में मिला minus 2 2 वेरी गुड। 4 चाहिए ये और तो 2 सल्फर ने 2 4 दिया तो एक ने 2 तो प्लस 2 ग्रेट है। ग्रेट सुपर्ब। इधर सर 12 हाँ हाँ 2 ग्रेट। into 6 12 minus 2 हाँ हाँ सर 10 yes सर 4 2.5 ओह सुपर्ब। कितने का चेंज है बेटा ये? सब 0.5 ग्रेट। अभी मल्टीप्लाई कोई कुछ बोलना नहीं। आप जरा सोच के आराम से बोलो मल्टीप्लाई में क्या करूं बस। सर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स अमेजिंग ब्रुनल। वाई ओनली 2? सर बिकॉज 1 मोल में 2 सल्फर है इसलिए। ग्रेट ये कैंसिल किया आपने खुद से। फिर आपने सर 1 लगाया और चेक किया कि अंदर वेरी गुड अंदर 0.5 into 2 that is 1 यस 2 सल्फर है। ग्रेट मुनराल सुपर्ब। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अभी लेट्स वेलकम हियर मानव। आर यू देयर बेटा मानव? मानव नहीं आंसर हो पा रहा है। सो लेट्स वेलकम ऋषिता। Yes, sir. गुड बेटा। हियर वैलेंसी ढूंढ के बता दो बस। Valency. Okay. अभी इधर से इधर पता चला ऑक्सीडेशन स्टेट में 0.5 का है चेंज। Yes, sir. 0.5 into 4. 4 क्यों? S 1 mole में only 4. वाह वेरी गुड बेटा रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। हियर तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 आया। electrons. Yes, sir. Valence is 2. वैलेंस इज 2 नाइस। अभी अभी क्लियर है ये? Yes, sir. तो लास्ट थिंग वापस बताओ ना। बेटा एकदम सिंपल देखो मैंने क्या बोला 0.5 का चेंज आया राइट। हाँ सर। अभी कितने 1 मोल ऑफ S4O6 में कितने सल्फर थे? 4 हेंस 4 से मल्टीप्लाई किया अच्छा अपन ने सर। राइट। हाँ समझा? ओके यस सर। ग्रेट। सो गाइस इधर अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म बराबर? यस और नो? हाँ सर। यस सर। ओके अभी एक बेसिक सिखा रहा हूं जरा देखते हैं बेसिक स्कूल में किसने सिखा था। मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 है। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है।
तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का क्या कंपाउंड बनेगा? MgCl2। ओके, GCl2। क्यों क्यों ऐसा क्यों? Cl3 क्यों नहीं? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे सुपर, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर। एवरीवन, कितना सिखाया था स्कूल में? हाँ यस सर, हाँ। यस सर। ओके ओके, बचपन में सिखाया था सर ऐसा। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं अब अभी अभी कौन स्मार्ट है। Fe का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर, चलो तो Fe2O3। ग्रेट, Fe2O। बराबर Fe2O3 सर। भाई। हाँ कि ना, सीरियसली बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। सीरियसली। भाग्यश्री, फयाज, sir. चैतन्य, एम आई क्लियर? ओके चलो, ग्रेट। फयाज टाइप तो करो बेटा, अभी टाइप तो कर सकते ना, समझा कि नहीं समझा? तो प्लीज सब लोग जरा टाइप करो, हाँ? चलो ग्रेट, ओके ओके चलो ग्रेट। अभी ए का वैलेंसी 5 है, बी का वैलेंसी -3 है, क्या कंपाउंड बनेगा? A3B5। वाह, चलो समझ रहा है गाइस, वेरी गुड। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ गाइस, चलेगा? हाँ सर चलेगा। A+5 है, B+3 है, ऑक्सीजन -2 है। चलो एक मिनट, मैं थोड़ा एक एग्जैक्ट क्वेश्चन देता हूँ तो आपको मजा आएगा। इधर तक आपको क्लियर होने के बाद तो सर, लेट्स, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, A2B3F5। एक मिनट बेटा। देयर आर 3 एलिमेंट्स नाउ। सर मुझे आंसर आया, मे आई ट्राई? हाँ मैं वही वही क्वेश्चन को प्रॉपरली दे रहा हूँ। देयर आर 3 numbers ABC and their oxidation number are +6, -1, -2 respectively. Then the molecular formula of compound. Now you try guys this. सर There are many ABC many आएगा। formula you can create. हाँ? सर ABC आएगा। नहीं, सॉरी, सर ए बी, हाँ, सर AB2C2। AB2C2 is right. Very good. Anything else you want to try? See, now I'm coming up onto the concept. See, very simple. Guys, A को कितना देना है? +6। ओए, हाँ, A को 6 देना है, B को 1 लेना है और C को 2 लेना है, बराबर? हाँ कि ना? यस सर। मतलब कहना है से दैट ये दोनों मिला के ये लोग को कितना लेना है? 3। तो कहना है रिपीट दिस टू टाइम्स, 6 लेना हो जाएगा। यस सर। ओके, सो
ये BC 2 टाइम्स A, BC मतलब 3 चाहिए, 2 बार BC मतलब 6 चाहिए, 6 मांगा 6 दिया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? गार्गी बेटा इतना समझा पहले कि वापस समझाऊं? सर एक बार फिर से। हाँ देखो, A को कितना देना है बोलो ना। 6 B को कितना लेना है? एक 1 -1 एक लेना है मतलब। और C को कितना लेना है? 2 टोटल B और C मिला के कितना लेना है उसको? 3 उसको तो 6 देना है उसको, तो 6 लेना भी पड़ेगा ना आपको, 3 थोड़ी ले सकते, 6 दे रहा है। मल्टीप्लाई कर देने का 3 को। हाँ जितना भी बचा हो मीन्स जितना भी इधर पे हो तो उससे वो डिवाइड किया 3 अभी 6 हाँ वेरी गुड, मतलब ये 3 लेना है उसको 6 देना है, तो 6 लेना देना के लिए अपन ने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया। यस सर। बराबर। अगर अगर मैं ये 2 निकाल देता हूं, मतलब ये BC को कितना चाहिए? 3 चाहिए। हाँ, दो बार BC को बोलना भाई, 2 बार BC को 6 चाहिए, 6 मांगा, हाँ सर। A ने 6 यस दिया। सर। नहीं समझ रहा है? हाँ सर समझा। अभी सर और थोड़ा एग्जांपल दो ना। हाँ हाँ दे रहा हूं। A को 6 देना है, तो B बोल रहा है मैं 4 आ जाता हूं। एक B को अब्दुल्ला कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो 4 B को हाँ 4 चाहिए। 4 B को 4 चाहिए, और 1 C को 2 चाहिए। तो 4 और 2 6 पे सेटिंग हो गया। हाँ ओके, अब्दुल्ला बेटा बैकग्राउंड वॉइस आपके यहाँ पे प्लीज। तो कमिंग ऑन टू दी अदिति बेटा, आर यू देयर? यस अदिति सर। बेटा 4 B को 4 चाहिए, बरोबर? यस ऐसे 4 B और एक ही C, एक C को 2 चाहिए, 4 B को 4 चाहिए, 4 और 2 6 चाहिए। 6 हाँ। अकेले इन्हें आके दे दिया। यस सर। यू गॉट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने, राइट? यस सर। ग्रेट। So let me go to ask Aarti that. Aarti बेटा एक और एग्जांपल दे रहा हूं। यस सर। A को 2 देना है, B को 3 देना है, और C को 4 लेना है। कुछ दिमाग लगा सकते हो? फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये लोग को मिला के Yes, कितने sir. देना है आरती? 5। मतलब इन शॉर्ट 5 देना है, 4 लेना है, ऐसे याद रखो। अभी आप Yes, sir. कंपाउंड बनाओ। कंपाउंड में तीनों होने चाहिए, बट तीनों होने चाहिए। एनीवन? चलो गो अहेड, किसको ट्राई करना है बोलो, जिसका दिमाग चल रहा है बोलो। इंटू 4 और इंटू 5। अरे A3 B2 C3। एक मिनट, इन्होंने सही बोला। जील गो अहेड। ए बी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को 5 से। ग्रेट। क्यों? इक्वल हो जाएगा ना उसके बाद। हाँ, एक A 2 देता है तो 4 ने कितना दिया? 8 8। एक B 3 देता है तो 4 B ने कितना दिया? 12 मतलब टोटल कितने दिए? 20 एक C 4 लेता है तो 5 C ने 20 बराबर है? नहीं समझा? यस सर समझा। हाँ Okay. सर समझा। ओके राज, आप बोल रहे थे, राज कुछ बोलिए, गो अहेड बेटा।
A3B2C4 C3 A3B2 B2 C3 C3। अभी आप चेक करो इधर, एक ए को कितना चाहिए, एक ए कितना दे रहा है, 2 तो 3 ए ने कितना दिया, 6। समझा बात? यस सर। एक बी 3 दे रहा है तो 2 बी ने 6 टोटल मिला के कितना दिया, 12। एक सी 4 लेता है तो 3 सी ने 12। ग्रेट। तो इधर राज क्यों राइट है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। नहीं सर, नहीं आया। एकदम सिंपल है, देखो सर आपने जो बोला वो समझ में आया, वो फॉर्मूला कैसे बना वो समझ में नहीं आया। अच्छा एक मिनट, इन्होंने A3 B2 और C4 ऐसे था ना बेटा, ये फॉर्मूला एक तो न्यूट्रल है वो समझा अब्दुल्ला? C3 है सर। C3 हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, P2 C3, ये न्यूट्रल यस क्यों सर, हुआ वो समझा? समझा। यस। ओके, कभी भी ऐसे एलसीएम लो, एलसीएम लेना आता है बेटा? दो यस सर, से आता जाएगा, है। 2 से, तो ये 1 3 और 2 राइट, बोलो ना बेटा। फिर हाँ यस। यस सर। 2 से जाएगा 1 1 और 3, फिर 3 से जाएगा ये 1 1 और 1, सब आ जाएगा क्या 1, तो इधर 3 2 जा 6 6 2 जा, उन्होंने लीस्ट कॉमन 12। फैक्टर से किया एलसीएम, 12 पे बैलेंस किया सबको, तो राइट? किसी को भी कुछ भी दे देगा चलेगा? हाँ ए को 2 दे देंगे चलेगा ऐसा? नहीं, मतलब आप समझो, एलसीएम मतलब क्या, 12 पे बैलेंस करना है, समझे आप? हाँ। तो इधर 12 देना है, 12 लेना है, बराबर है? यस सर। लेने के लिए तो कोई कंपटीशन नहीं है, खाली अकेला सी ही ले रहा है, बराबर? बराबर सर। तो इधर मुझे C3 तो लेना ही पड़ेगा 12 लेने के लिए, नहीं समझे? हाँ सर, समझा सर। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ, अभी बेटा ये दोनों को मिलके 12 देना है, दोनों को मिलके 12 देना है, तो ए को बोलूंगा तू भाई 6 दे, बी को बोलूंगा तू भी भाई 6 दे दे, बराबर ना? समझा अभी। ग्रेट। सो इस तरह से गाइस एलसीएम लेके भी आप लीस्ट कॉमन फैक्टर पे बैलेंस कर सकते हो, एंड ऐसे जैसे मैंने सिखाया वैसे क्या दे रहे कितना टोटल, मिला के 5 दे रहे हैं, वो ले रहा है कितना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म। बोथ वेज से आप फॉर्मूला बना सकते हो गाइस, राइट? हाँ सर, ओके। एम आई क्लियर आरती? Yes, sir. आर्सलन क्लियर? यस सर। अयान बेटा? Yes, sir, understood. अयान आर यू देयर? क्लियर हुआ बेटा? अयान, भाग्यश्री, चैतन्य? यस सर, क्लियर। ओके ग्रेट। चैतन्य? चैतन्य अयान दोनों का आंसर नहीं आ रहा है। बेटा ये फॉर्मूला वाला तो आया कि नहीं अयान, चैतन्य? हाँ सर, आया। ओके ग्रेट ग्रेट सुपर। चलो मास्टर अभी ध्यान से, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन एमसीक्यू, देखते कौन देता है आंसर।
मैं पूछूंगा उसको देना है आंसर। सब लोग टाइप करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। देखते कौन पहले टाइप करता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 in acidic medium. Option A 7 into equivalent weight. Second 5 into equivalent weight. Third 4 into equivalent weight. And fourth 2 into equivalent weight. Guys, कोई बोलेगा नहीं, प्लीज टाइप ओवर देयर फट से। अब्दुल्ला ने ऑप्शन 3 बोला है। फास्ट करने में क्या राइट किया है, रॉन्ग किया है, कुछ समझ नहीं रहा है। आर्सलन ने कुछ आंसर दिया है उधर। अयान ऑप्शन 1, पूर्वा ऑप्शन 2, गाइस और आंसर है ऑप्शन 2, फाइंड इक्विवेलेंट वेट। सो गाइस इधर देखो भाई, गड़बड़ नहीं करना है, बात हुई है थोड़ी देर पहले ही। स्लाइड गाइस, क्या है इसमें, जल्दी बोलो। अयान, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 बाय 5 है ना, क्लियर कट एसिडिक मीडियम में याद होना चाहिए। सो वेट 5 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 इंटू इक्विवेलेंट वेट। ओके अमाया। हाँ सर। अमाया, फाइंड Yes, इक्विवेलेंट sir. वेट कैसे आया, शुड आई डू इट अगेन? Understood, sir. Ayan, am I Confusion हो गया था। clear? Yes sir. Okay, great. चलो ग्रेट गाइस, फटाक से आपने खत्म कर दिया। भाग्यश्री वेरी गुड। सब लोग प्लीज टाइप करो तो आई विल बी लाइक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, वरना मेरा बीपी हाई बढ़ जाता है भाई बहुत। Understood, sir. ग्रेट चलो सर क्वेश्चन बड़ा नंबर, प्रॉब्लम। बेटा क्वेश्चन नंबर 2। in acidic medium K2Cr2O7 where molecular weight m लेना है, where m equals to molecular weight. So guys, options are m by 3, B m by 4, C m by 6, D m by 2. भी इधर है ना, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, अपन ने KMnO4 की बात कर दी थी बट K2Cr07 की बात रह गई थी। K2Cr2O7 in which medium guys? एसिडिक में। वो +3 में कन्वर्ट होता है। प्लीज रिमेंबर ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है गाइस, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ गाइस गो अहेड, लेट्स सी कौन आंसर देता है पहले। ऑलवेज एंट्रेंस के लेक्चर में नोटबुक पेन लेके बैठना है, फटफट फटफट सॉल्व करके आंसर देना है मुझे, हवा में नहीं आंसर देना है, पहले बोल रहा हूँ सॉल्व करके देना है। टेक टाइम ना, वी आर नॉट इन हरी। जील क्या बोला समझा नहीं मेरे को। जी सर वी एक जन ने बोला ऑप्शन ए, दूसरे आर्सलन ने बोला ऑप्शन बी।
ब्रूनल ऑप्शन 1 ए में जा रहे हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 अब्दुल्ला। ओहो, और कोई? ऋषिता ऑप्शन 1, पूर्वा ऑप्शन 1, जील ऑप्शन सी, आरती ऑप्शन 1, स्नेहा ऑप्शन 1। चलो अभी सॉल्व करना ही पड़ेगा, इस बहुत वेरिएशन आ रहा है, सब लोग अलग अलग। हर्ष, चैतन्य वगैरह तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, बस बाकी लोग दे रहे हैं ना, हमें नहीं देना है सर। जो किया वो देने का आंसर, सिंपल। चलो भाई, किसको बुलाऊं मैं आज अभी? राम शाह बेटा, आर यू देयर? बेटा डॉन डॉन खेलना है इधर। एक ऑक्सीजन को, 2 7 को, 2 into 7 14 2 पोटेशियम ने, अभी कितना चाहिए? और 2 क्रोमियम ने मिलके बेटा कितना दिया? तो बोलो 6 to 3 कितना चेंज हुआ? बोलो ना, 3 का चेंज। 1, ओके ओके ग्रेट। 1 मोल K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है? 2। सो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? मतलब 2 क्रोमियम है तो दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस तो टोटल चेंज कितने का हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हेंस इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल चेंज, 6। Yes. So C option is right, guys. Why you are going for fast? Everyone, 6 का चेंज क्यों हुआ, समझा सबको? Please guys type there. Yes sir. Great, अब्दुल्ला जी, वेरी गुड, सही आंसर दिए थे। और सी किसने दिया था? तो यही मिस्टेक होती है, घाई नहीं करना है, नोटबुक पेन लेके बैठना है, सोच समझ के 2 मिनट के बाद दो ना आंसर, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट गाइस? यस और नो? ओके ग्रेट, चलो। सो चलो और एक क्वेश्चन का माहौल चालू है तो चलो ना ले लेते हैं और एक क्वेश्चन, एकदम इजी है, सब बच्चे लोग खुश हो जाएंगे। सर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बोलेगा नहीं, टाइप करेगा, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, loss of electron, addition of electropositive element, दो ऑप्शन तो आपको समझेंगे नहीं इसमें, ये 2 ऑप्शन को मैं समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट quite simple here. Yeah, oxidation is a loss of electron, guys. Very good. Everyone, very good. Superb. Great. भी थोड़ा सा एक है ना समझा देता हूँ, एक पार्ट जरा सा समझना गाइस। लेट्स वेलकम डॉन डॉन खेलने का, अभी एकदम इजी है डॉन डॉन खेलने का। लेट्स वेलकम हियर गार्गी बेटा, आर यू देयर? गार्गी बेटा, 2 क्लोरीन ने टीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन मांगे? 2। तो हेंस टीन इज +2, राइट? यस सर। तीन क्लोरीन ने Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन मांगे? 6। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन ने 3 मांगे ना? हाँ सर, 3 मांगे। ओके गार्गी बेटा, 2 क्लोरीन ने Fe के पास इधर
दो। 2 electrons. 2 और 4 क्लोरीन है 3 के पास। 4 4 सो गार्गी बेटा 3 से 2 और 2 से 4, लेट्स हैव आंसर हियर बेटा कि 2 से 3 से 2 क्या हुआ बेटा ये? डिक्रीज डॉक्टर ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा गार्गी बेटा कौन है, उनको आंसर देने दो। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब Reduction reaction. रिडक्शन। और बेटा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Gain of electron. याद रहेगा इतना अभी? Yes, sir. 2 से 4 बोलो। इंक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो कैन आई से दैट ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है? यस Yes, सर sir. हाँ सर। इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, यस सर रेडॉक्स रिएक्शन बट मोर प्रिसाइसली अभी सुनना जरा 2 मिनट। मैंने लिखा इधर इंटरमोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखा मैंने? Intermolecular reduction. मतलब आप देख रहे हो FeCl2 FeCl3 सॉरी FeCl3 रिडक्शन करने की और SnCl2 में क्या SnCl2 ऑक्सीडेशन करने के लिए गया अपना, राइट? FeCl3 क्या करने गया? बोलो। FeCl3 Reduction. और SnCl2 Oxidation. so can I say that both different term, both different term goes for, बोल भाई क्या बोला मैंने? both ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both different term goes for oxidation and reduction। यस सर जब भी दो अलग अलग टर्म ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए जाएंगे, जब भी बोलो क्या? गेन एंड दो लॉस अलग अलग टर्म दोनों होगा तो उसको इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोला मैंने? इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स। जब भी दोनों अलग अलग टर्म मतलब डिफरेंट अलग अलग मतलब जब भी दोनों डिफरेंट टर्म goes for its oxidation and reduction, then the redox reaction is called as इंटरमोलिक्यूलर अब्दुल्ला कम अगेन तो प्लीज। पहले भी वही होता था ना। 1 मिनट बेटा, झील 1 मिनट रुके। अब्दुल्ला बोलिए क्या सर? क्या बोला मैं? जब दो अलग अलग टर्म्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे तो उसको इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके झील बेटा 1 मिनट रुके। ये देखिए अभी ये रिएक्शन में झील बेटा आर यू देयर? यस सर। डॉन खेलो चलो। एक ऑक्सीजन को बोलो 2 चाहिए, 3 को बोलो फटफट। एक पोटेशियम ने कितना दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। और कितना चाहिए? 5 देना पड़ेगा बेटा। इधर पोटेशियम ने 1 दिया है, am I right झील?
तीन ऑक्सीजन को 6 मिल गए, मतलब एक को 2 मिल गया, राइट? यस सर। क्या झील बोलो? तीन ऑक्सीजन को 6 मिला तो एक को 2 मिल गया। यस सर। अभी KCl में कौन है बेटा झील? क्लोरीन। कितना मांगा? एक। पोटेशियम ने 1 दिया। 2 दिया। ओए, एक क्लोरीन ने 1 मांगा तो पोटेशियम ने 1 ही दिया, 2 क्यों दिया? हाँ सर, ये सर एक ही दिया। हाँ झील बेटा, O2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 4। यार O2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? 0 0। बीच में 0 रहेगा सर, 0। Am I clear झील? ऑक्सीजन में O2 में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? बीच में। बीच में। एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0। 0। सो ये -2 से 0 इंक्रीज होता है बेटा। हाँ सर। -2 से 0 क्या होता है? इंक्रीज। और +5 से -1 डिक्रीज। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब? रिडक्शन। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब? ऑक्सीडेशन। तो झील इधर आप देखोगे, एक ही मॉलिक्यूल, झील बेटा क्या? एक ही टर्म, एक ही मॉलिक्यूल में क्या लिखूं? एक ही, बोलो एक ही मॉलिक्यूल में रिडक्ट रिएक्शन कर रहा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं पहले सुनो। झील बेटा, एक ही मॉलिक्यूल में, टू डिफरेंट, कैन यू कम अगेन? 2 different एलिमेंट्स oxidize or reduce goes for its very good what? oxidation and reduction. Hence it's called as intramolecular, within, intra मतलब within one molecule. हाँ सर, समझा। तो guys सबको समझा what is intramolecular and what is intermolecular redox? समझा सर। Okay. Okay sir. So can you please tell me what is intramolecular and what is intermolecular? Sir, may I answer? Yeah, go ahead. Sir, when only one molecule only goes for oxidation and reduction, that is intramolecular. And when two different terms or molecules go for reduction and oxidation, both, that is intermolecular. Okay guys, okay चलो मस्त, वेरी गुड। अभी मुझे है ना बैलेंस करके बताओ। हाँ गाइस, ये सब लोग बोथ मेथड से बैलेंस करके भेजेंगे मुझे। एम आई क्लियर गाइस? हाँ सर, ओके। ये देखो, ये इजी दे रहा हूं होमवर्क में, हार्ड वाला मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा बैलेंसिंग। ठीक है, चलो प्रॉमिस करो पहले भेजोगे फटाफट करके। हाँ सर, हाँ भेज दीजिए। जितना जल्दी होगा सर। हाँ, वरना मेरे को लगता है मेरे को होमवर्क करने में भी डेयरी मिल्क लगाना पड़ेगा एक। क्या ठीक है? चलो मजाक कर रहा हूं मैं। इतना क्लियर है? सर क्या करना है होमवर्क? हाँ सर। होमवर्क ये दोनों रिएक्शन देखो, अभी मैं PDF ये PPT भेज रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन को क्या फटफट बैलेंस करना है, दो बोथ मीडियम में। बैलेंस इन बेसिक मीडियम, हाँ मतलब एक स्टेप और करना है। बैलेंस इन बेसिक मीडियम बाय बोथ मेथड। ओके सर। फाइन, फटफट, इतना लिखने की जरूरत नहीं, फटफट करके भेजना है बस। हाँ सर। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस सर। गुड बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय।
Take care, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. बाय बेटा बाय. Bye, sir. Thank Bye, you. sir. Thank you, sir. माय प्लेजर बेटा बाय. बाय बेटा. Sir, हाँ हाँ बोलिए. sir, can you explain me the 20th slide? Sir, 100% exhaust हो गया और मैं मॉम को कोई बात हॉटस्पॉट. नहीं. सी हियर एकदम देखो इधर. ये है ना, ये रिएक्शन में SnCl2 वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. और FeCl3 वाला टर्म Decrease. बराबर है. सो दो अलग अलग टर्म, एक FeCl3 वाला डिक्रीज करके रिडक्शन किया उसने, SnCl2 वाले ने इंक्रीज करके ऑक्सीडेशन किया, राइट? Oxidation, correct, sir. मतलब दो अलग अलग टर्म अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई दो अलग अलग टर्म अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. Yes, sir. इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. क्या? Okay, sir. सर जब अलग दो टर्म्स सेम रिएक्शन के दो टर्म्स अलग अलग टर्म रिएक्शन करेंगे लाइक ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और के लिए रिडक्शन जाएंगे विल बी नोन उसको. एज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन. सिमिलरली हियर 22 साइड स्लाइड, एक ही रिएक्शन में एक ही टर्म के दो अलग अलग, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग टर्म्स, एक ही Yes, sir. मॉलिक्यूल के दो अलग अलग टर्म अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सर. करने जा रहे हैं, राइट? यस, सर. ग्रेट. ओके बेटा. यस, Yes, सर. sir. थैंक Thank यू, you, सर. sir. वेलकम बेटा. बाय बाय. टेक केयर बेटा. बाय, सर. टेक केयर, सर. बाय. हाँ हाँ Good night, sir. बाय. सर हाँ बोलिए ब्रूनल, सर बोलिए बेटा. 8 एंड 9 स्लाइड बताइए ना, एक हाँ हाँ मिनट. यस मैं यस. लेफ्ट हो गई थी. नो प्रॉब्लम. See beta, this one. 8-1, this you want? Brunel? Yes, sir. Next and 9th one also. And 9th वाला एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+7 से Mn+2 पे जाता है, like that. Okay, sir. Thank you. Okay, my pleasure बेटा. Bye, sir. Bye बेटा, bye. Hital.